पाकिस्तानी नौजवान का हम जिक्र करना चाहते हैं जिसने गुज़िश्ता साल 29 अक्टूबर को हेलोवीन के मौके पर कई कोरियन अफराद की जान बचाई, जिस पर कोरियन अवाम ने उसे हीरो करार दिया और हमारे भी डेफिनेटली हीरो हैं। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। पिछले साल एक त्यौहार क्या था, हेलोवीन की छुट्टियां थी और आपको पता है एक फेस्टिवल्स होते हैं उन लोगों के, उस पर भगदड़ मच गई और जिसमें 150 से ज़ायद अफराद जो है वो हलाक भी हुए। अंदाज़ा करें, इंडिस अस्पताल के स्टाफ नर्स मोहम्मद शबीर फौरी एक्शन में आए, जो विजिट कर रहे थे साउथ कोरिया, सोल में वहाँ थे और उन्होंने खुसूसी तिब्बी इमदाद फराहम करके कई कोरियन शहरियों की जान जो है वो बचाई। एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद शबीर इज विद अस इन द स्टूडियो। मोहम्मद शबीर, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, वेलकम। क्या हाल है? पहले तो ये ज़बरदस्त काम करने का, पाकिस्तान का नाम रोशन करने का और हमारे पास आने का। अब ये बताइए कि वी आर वेरी क्यूरियस टू नो, आप क्या कर रहे थे वहाँ पे, हुआ क्या एग्जैक्टली, कैसे ये भगदड़ मची? थानेदार की तरह आपने पूछा आप क्या कर रहे थे वहाँ पे। इंटरेस्टिंग होता है ना, अच्छी स्टोरी है। हमें मुझे तो इससे पहले कोई नहीं मिला जो इस तरह कोरिया गया वो। ट्रू। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली जैसे कि आपने बताया कि इंडस हॉस्पिटल में मेरी जॉब है। मैं वोकेशन पे गया था, जस्ट विजिट के लिए गया था और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आउट ऑफ कंट्री। जी अच्छा। साउथ कोरिया को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर जो है महमूद अहमद, वो वहीं पर ही होते हैं, तो मैंने बोला कि मैं प्रीफर इसी को ही करता हूँ कि वहाँ जाऊँगा, क्योंकि एक है इत्तेफाक से हमारा एक साउथ कोरिया में कैपिटल है जो कि सियोल, वहाँ पर एक जगह का नाम है इत्तेवान। इत्तेफाक से वहाँ जाना हुआ था, कोई प्लान नहीं था, कुछ इस तरह से नहीं था, वहाँ जाना हुआ। जब हम वहाँ गए तो उस जगह पर हमें पहुँच के पता चला कि हेलोवीन फेस्टिवल चल रहा है। सही है। उसमें हम इन हो गए। भाई ने तो पहले भी देखा है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कहा हमें देखना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है वापस पाकिस्तान चले जाऊँगा फिर कब आता हूँ। तो हम इन जब हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड था, ऐसा क्राउड मैंने पाकिस्तान में भी नहीं देखा। अच्छा। इतना मतलब यहाँ भी हालांकि कॉन्सर्ट्स वगैरह में इतना क्राउड होता है नहीं, लेकिन वो हेलोवीन के लिए ड्रेस्ड अप थे और वो ये पूरा फेस्टिवल जो हो रहा होता है, वो ड्रेस उन्होंने किए हुए थे, अजीब से ड्रेस थे, मतलब कोई सड़क थी, कोई अरीना था, कोई स्टेडियम थी, क्या था? सड़क थी एक। अच्छा। हाँ, हम गए थे सबवे, बाय सबवे गए थे ट्रेन में, तो जब स्टेशन से आउट हुए थे तो सड़क थी जहाँ पर हम गए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राउड था। अब जब देखने इन तो हो गए हम वहाँ पर, जब इन हुए तो हमारा ये प्लान था कि हमने 11 बजे से पहले वापस आना है, रात 11 बजे जी, क्योंकि 12 बजे जो ना ट्रेन बंद हो जाती है, हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है घर वापस पहुँचने में। तो हम जब इन हो गए, जब हम बहुत ज़्यादा क्राउड इस तरह से था, मतलब जुड़े हुए थे एक साथ ना, हम सब मेल्स फीमेल्स कुछ भी हो, बस दबे हुए थे एक साथ, इस तरह से इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था। तो वहाँ को मैनेज नहीं कर रहा था क्राउड को, पुलिस उनकी अपनी सिक्योरिटी कुछ नहीं होती? एक्चुअली चीज़ ये थी कि कोविड की वजह से पिछले 2 या 3 साल से आई थिंक सो ये हेलोवीन हुआ नहीं था, तो ये पहला था उसके। हाँ, कोविड के बाद 2 से 3 साल बाद ये पहला था, तो सोच से ज़्यादा जो ना क्राउड वहाँ पर आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ क्राउड आ गया। अच्छा, जब इन तो हो गए, हम जब वापस आउट हो रहे थे तो हम तकरीबन 15 से 20 मिनट अपने पाँव पे नहीं चल रहे थे, हमें जहाँ क्राउड लेके जा रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं। इतना फोर्स था, बस प्रेशर के धक्के के साथ चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा, जो स्ट्रीट थी वो टी शेप में बनी हुई थी, जो टी था ना, मतलब टी शेप में जो थी, एक बिल्कुल सीधी थी और जो बीच की थी एक ही सिर्फ वहाँ पे गली थी, जो स्ट्रीट थी वो डाउन थी। उस जगह पे जब ये क्राउड पहुंचा है, जो पीछे से प्रेशर लगने लगा, मैं और मेरा भाई हम वहीं पर ही थे ना, उसी में जस्ट अलग हुए हैं वहाँ से हम, और वो क्राउड जो ना डाउन हुआ, गिरे। आप कैसे अलग हुए, मतलब यू वर अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड, कैसे आपने? एक वीडियो जो है ना वहाँ पर चली है साउथ कोरिया में, भाई के फेस के एक्सप्रेशन से जो ना पता चल रहा है कि मतलब बस हो गई थी। मैं हेल्दी हूँ, लेकिन जब उस जगह पर ये इतना ज्यादा क्राउड था कि मेरी बस हो गई थी, सांस नहीं आ रही। नहीं तो आप मतलब आप खुद आपने कोशिश करके आप उस क्राउड से साइड में हुआ, आउट नहीं हो सका, आउट तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि बहुत लंबा क्राउड। मतलब आप साइड में फुटपाथ पे या किसी चीज के ऊपर हो गए, और उसके बाद वो चूंकि सड़क नीचे थी तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो गए, स्टैम्पीड वो जो हो गया, दबना स्टार्ट हो गए। तो फिर उसके बाद आपने कैसे की? कैसे आप? अच्छा, अब जब मैंने ये चीज देखी तो एक तो मेरा प्रोफेशन ही नर्स है, और दूसरा ये हमारे पाकिस्तानी है मुल्क में भी और घर में भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो ना सबसे पहले इंसानियत की खिदमत, कोई भी ऐसा मुश्किलात में हो आपने कोशिश लाजमी करनी है। तो यही चीज़ मैंने सोची उस टाइम कि हमें करनी चाहिए। भाई और मैंने यही डिसाइड किया, बट क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, उनको इंग्लिश नहीं आती है, कोरियन से आती है, और मुझे कोरियंस नहीं आती थी। तो अब ये था कि भाई ने बोला कि जो कुछ करना है मुझे बताओ आप, और जो है ना मैं इनको गाइड करता हूँ, और वैसे ही हुआ। जस्ट में जैसे ही ये क्राउड गिरने के विदिन
2 से 3 मिनट बाद जो है ना उस जगह को सील्ड कर दिया गया है। जब लोग जब मैं अंदर उसमें इन हुआ हूँ, इन नहीं होने दे रहे थे ना न्यूट्रल पर्सन को, तो मैंने बताया कि मैं नर्स हूँ, खानोसा बोलते हैं नर्स। अच्छा, उन्होंने कॉर्डन ऑफ बंद कर दिया था वो जगह बंद पुलिस ने, जो उनकी सिक्योरिटी जी जो उनकी सिक्योरिटी, उन्होंने वो पट्टी लगाई थी साइड में और जो है ना बंद कर दिया था। बट जब मैं अंदर इन हो रहा था तो नहीं होने दे रहे थे, तो फिर भाई ने बताया कि ये नर्स है तो इसको आने दो ना, तो उन्होंने फिर अलाउ किया, मैं अंदर आया हूँ। और हम जब लोगों को निकाल रहे थे वो इस तरह से फंसे हुए थे कि एक रस्सी को दूसरी रस्सी के साथ हम बांध नहीं दें। एग्जाम्पल मैं ये दूंगा, उलझ जाते हैं। पता है मेरे लिए इमेजिन करना भी खौफ आ रहा है ना सुन के। खौफ आ रहा है। जिंदा थे मतलब लोग उस टाइम तो। अब जो एक नीचे गिरा है उसके ऊपर 10 लोग गिरेंगे तो क्या नीचे मतलब सांस भी नहीं आ रहा होगा उनको। नहीं, उस टाइम तो कोई पता ही नहीं चल रहा था ना, इतना कौन जिंदा है कौन बेहोश है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, किसी के हाथ पे बाहर, किसी के पाँव बाहर है, पता नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है। नहीं, 1 सेकंड के लिए तो मैं भी शॉक हो गया था, ये क्या हुआ, मतलब अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और इस तरह से ये हुआ क्या है। बहरहाल उस टाइम फिर जब कोशिश करके लोगों को निकालने के बाद चेक किया, कुछ तो लोग ऑन द स्पॉट डेथ कर चुके थे। एज अ मेडिकल जो मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है ना उस टाइम ही डेथ कर चुके थे, और जिनमें थी सांस तो उसको मैंने अपनी मेडिकल टर्म्स से जो है ना यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाइफ सेव की। हम साथ साथ ये वीडियोस बाय द वे देख भी रहे हैं, ब्लर किया हुआ है, ऑब्वियसली कुछ ऐसे इमेजेस नहीं है जो देखे जाएं, बट एटलीस्ट एक अंदाजा हो सकता है तो उस कैसे रश का। आपने सीपीआर किया मैंने। अच्छा, तकरीबन अक्टूबर से पहले 2 महीने पहले ही मैंने सीपीआर की जो ना कोर्स किया था, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से होता है, BLS जिसको बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो यही मैंने किया था, तो यही चीज़ वहाँ पर मैंने अप्लाई की जब एक चीज़ मेरे हाथ में है और मुझे पता है। अच्छा, ये बताइएगा शबीर के फिर कोरियन मीडिया ने आपसे काफ़ी रब्ता किया, कैसे पता लगा वगैरह हुए? असल में वहाँ पे जो है ना CCTVs हैं बहुत ज़्यादा, हर जगह पे आप मॉनिटर हो रहे होते हो, आप कहीं पे भी चले जाओ। तो अब किस तरह से हुआ क्या, ये तो आई डोंट नो। बट वो आपको खुद पहुँच गए? वो पहुँच गए, हाँ बिल्कुल। कितने इस वाक़े के कितने दिन बाद आप तक रब्ता हो गया? 2 दिन के बाद हो गया था, 2 दिन बाद हुआ था, क्योंकि रात 10:20 पे ये वाक़या हुआ था, और हम जब वहाँ पर ये कर रहे थे तकरीबन 15 से 20 लोगों को मतलब सेव किया था, लेकिन जिनको बचा सका वो 4 ही थे, और सुबह 4 बजे तक हम वहीं पर ही मौजूद थे। उसके बाद जब हम घर वापस आए हैं बहुत ज़्यादा टाइट था मैं, बहुत ही ज़्यादा, मैं और मेरा भाई दोनों ही हम टाइट थे। वो दिन तो हमारा समझ लें कि सोते हुए ही गुजरा। मतलब एक ट्रॉमा भी होता है, शॉक भी होता है कि आप क्या विटनेस करके आ रहे हैं, और एक रिलीफ के खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ नहीं हुआ। ट्रॉमा तो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा हो गया था। हाँ, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें फेस करता हूँ इमरजेंसी में, क्योंकि पहले मैं जियाउद्दीन में था, फिर अभी यहाँ पर इंटरव्यूज़ हुए। बिल्कुल, सेकंड डे जब ये इंटरव्यूज़ स्टार्ट हुए थे, हम उसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर थे। मैंने भाई को ये कहा कि हम जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ पे ना। जब वहाँ पर हम पहुँचे काफ़ी ज़्यादा मीडिया था, जिसकी वो इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ हमारा भी लिया। वो फर्स्ट इंटरव्यू था जो उन्होंने इस तरह से आके लिया। तो उसके बाद फिर हमारे को गवर्नमेंट ने भी कॉल की, और ये जो फर्स्ट था इंटरव्यू वो वहाँ का नेशनल था, JDBC के नाम से। उसके बाद फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी लिया। अच्छा, मोहम्मद शबीर रियल लाइफ हीरो, इनसे हम आपकी मुलाकात करवाना चाह रहे थे, बिकॉज ये और ख़ास तौर पे पहली बार मुल्क से निकलो किसी फॉरेन कंट्री में जहाँ ज़बान भी ना आती, और वहाँ इन्होंने मदद की इतनी की कि उनको भी मानना पड़ा और सराहना पड़ा। सो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त।